ब्लाउज कटिंग करना, जिसको हम पहले लाइनिंग वाली हम बना रहे हैं अस्तर वाली, इसलिए हम पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको ऊपर के ये कपड़े को कटिंग करना बताएंगे। जब हम अस्तर वाली ब्लाउज बनाते हैं तो पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ हमारी तैयार लेंथ हमें 15 इंच चाहिए। ये हमारा पीछे का पार्ट, सबसे पहले हम ब्लाउज का पीछे का पल्ला कटिंग करते हैं। उसके लिए हमको ये हमारी 15 इंच लेंथ है, इसमें करीब हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि ऊपर स्टिचिंग होगा नीचे भी फोल्ड होगा। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ से निशान लगा देते हैं। इसके बाद हम तीरा का निशान, नेक तीरा, ये हम 5.5 इंच लेंगे। नेक के लिए हमें 2.5 इंच लेना है, विड्थ हमारी 2.5 इंच लेना है। ये बैक नेक है, बैक नेक मेरा 11 इंच का है। हम डिज़ाइन डालेंगे, ये हम उसके बाद में बताते हैं। उसके बाद हम यहाँ मुड्ढे का निशान बनाते हैं। मुड्ढा हमारा 6.5 इंच। फिर हमारा राउंड चेस्ट, राउंड चेस्ट 46 है। 46 का हम 4th भाग लेंगे, 11.5 इंच होगा। ये हमारा करीब 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। हमारी चौड़ाई 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। पीछे का पार्ट में हम एक्स्ट्रा कम लेते हैं, जब हम आगे का पल्ला काटेंगे उसमें करीब हमको 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा चाहिए। उसके बाद हम ये टक्स का निशान लगाएंगे, ऊपर से 10.5 इंच, इधर से हम 4.5 इंच लेंगे। ये हम इस पे टक्स का निशान ये देंगे। पीछे जो ब्लाउज में आपने देखा होगा टक्स रहता है, तो इसके बाद हमारी ये कमर, कमर हमारा 8.5 इंच है। ये हम 1 इंच में टक दे रहे हैं, प्लस 9.5 इंच हो गया। इसके बाद हम एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे। यहाँ से हम निशान सीधा लगाएंगे। हम गुलाई देंगे मुड्ढे की, करीब 1 इंच इधर निशान लिख देंगे। ब्लाउज में हमने तीरा कम लेना होता है, इसलिए हम ये 1 इंच यहाँ से लेकर फिर हम यहाँ से एक तिरछी निशान देंगे। उसके बाद जब हम गुलाई लगाएंगे तो इसको हम यहाँ से इस निशान पे, ये देखिए ये हमारे मुड्ढा का निशान है। और फिर ये हम नेक लगाएंगे, तो नेक में हमें हल्का सा डिज़ाइन देना है। ऊपर से हमने तो यहाँ 2.5 इंच रखा था, यहाँ से करीब 3 इंच कर देंगे। ये नेक हमें डीप चाहिए, इसलिए ऊपर से 2.5 इंच ही रखेंगे, नीचे से थोड़ा बढ़ा देंगे, 3 इंच कर देंगे।
चलिए अब हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं। हमारा पीछे का पार्ट कट गया है। ये हमारा नेक है। अब ये हम जो ने टक्स का लगाया था तो ये एक ही साइड है, इसको हम इस तरह डार्क करके इस तरह हमने निशान को लगा लिया। फिर हम इसको डार्क कर लिया। हमारा बैक पार्ट कट गया। अब हम ये फ्रंट का पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट का पार्ट काटने के लिए सबसे पहले 1/2 इंच नहीं, हम बस 2 तार हम इंची टेप से इस तरह नापेंगे। ये हमारा 2 तार ही आ रहा है। देखिए यहाँ से 2 तार ही हम ये एक निशान दे देंगे, क्योंकि हमारा आगे का पार्ट है, फ्रंट में जो कटिंग होती है तो उसमें स्टिचिंग हो जाती है। हम इस तरह अगर लेस कटिंग करते हैं तो हमारा स्टिचिंग करने में बिल्कुल कपड़ा जाता नहीं है। उसके बाद हमारा अच्छे से फिटिंग आती है, नहीं तो फिर हमारा आगे का नेक हमारा ख़राब हो जाता है अगर हम ये 2 तार नहीं देंगे। उसके बाद हम फिर पीछे के पार्ट जो है हमने जो कट करा था उसको हम इस पर ठीक से सेट कर लेते हैं, बिठा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से बॉडी का निशान दे देंगे। हमारा लेंथ पीछे के पार्ट से हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि आगे के पार्ट में हमें बेल्ट भी कटिंग करनी है। तो हमारे करीब 15 इंच है, तो हम इसकी 18 इंच रखेंगे, 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे लेंथ। अब हम इस पार्ट को हटा देते हैं। उसके बाद हम इसमें टक्स का निशान देंगे। टक्स का 11.5 इंच, क्योंकि हमारा ये चेस्ट 46 इंच का है। 46 इंच का चेस्ट ज़्यादा है, इसलिए हम ये 10.5 पे नहीं, हम 11 पे लगाएंगे। अगर हमारा चेस्ट 40 या 38 रहेगा तो हम ये 10.5 पे टक्स फ्रंट टक्स जो है हम लगाएंगे। यहाँ से हम 4 इंच पे टक्स लेंगे, आगे का टक्स। फिर यहाँ से हम इस टक्स से करीब 2.2 इंच पे लगाएंगे, और फिर यहाँ से भी 2.2 इंच, और एक टक्स यहाँ, ये 4 टक्स वाले हैं और इसमें बेल्ट भी लगेगी। हम इस तरह से 2.2 इंच पे यहाँ देंगे। ये हम इस तरीके से फ्रंट वाले टक्स हो गए। ये हमारा मिडल के साइड जो टक्स आता है वो हो गया। ये हमारा इस साइड का टक्स आता है। यहाँ से भी 3.5 इंच पे हम ले लेंगे। ये देखिए हमारे 4 टक्स हो गए। अब इसमें जितना स्टिच करनी है इसका निशान दे। तो ये हमारा आगे का जो टक्स है ये 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर जाएगा। बाकी सारे टक्स में बिल्कुल 2 तार के लगभग हम इसको इस साइड और इस साइड करेंगे। ये हमारा टक्स ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, बस 2 तार के आसपास। तो इस तरह हम इसे अंदाज से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल पतली से हमें कपड़े पकड़ करके हमें स्टिचिंग करने के समय ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा चौड़े नहीं है। इस तरह
और ये हमारा जो मुर्गा का था ये फ्रंट में और कट होगा। ये तो मैं बैक का निशान लगाया था, इसमें हम चेस्ट का निशान लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको आपको दिखाते हैं। ये हमारा 11.5 इंच का। ये हम जो कपड़ा लेते हैं फ्रंट कट करने के लिए, इसमें हम हमेशा 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट में, क्योंकि जब ये हम टक्स लगाते हैं तो इसमें हमारा कपड़ा बहुत जाता है। फिर हमें ये अगर हम 3 इंच नहीं लेंगे तो हमें स्टिचिंग करने का कपड़ा नहीं बचेगा। और आगे कभी हमें ब्लाउज अगर टाइट होती है तो हम इसे लूज भी कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा करीब 1.5 इंच के आसपास चला जाता है हमारा, 1.5 इंच ये स्टिचिंग के लिए बचता है। ये हमारा बेल्ट था 8.5, 1 इंच टक्स लेंगे, 9.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 11.5। यहाँ फ्रंट कटिंग बता रहे हैं करीब 1/2 इंच, इससे 1/2 इंच अंदर की साइड लेके हम एक निशान दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में ये हमेशा कटिंग होता है, नहीं तो हमारे ब्लाउज में झोल लग जाएगा। और ये हमारा नेक हम 2.5 इंच पे कट करेंगे। 6.5 इंच हमारी लेंथ है फ्रंट नेक की। इसके बाद इसकी बेल्ट की निशान लगाते हैं। तो बेल्ट करीब हम 12 इंच पे लेते हैं। यहाँ से 12 इंच लेंगे, इधर से पढ़ लेंगे 2.5 इंच पे। इस तरह से यहाँ से इस तरह निशान देते हैं। फिर हम यहाँ से इस तरह गुलाई में थोड़ा सा लगाएंगे नीचे की साइड, इस तरह गोल थोड़ा सा राउंड शेप में इस तरह मारने से हमारी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी होती है। ये बेल्ट ब्लाउज सब लोग पसंद करते हैं। ये देखिए हमारी फिर ये यहाँ से कटिंग होगी, ये यहाँ से कटिंग होगी। ये हमें स्लीव कट करनी है। स्लीव का निशान लगाना आपको बताते हैं। स्लीव की हमारी लेंथ है 5.5 इंच। ये हम 6.2 इंच, इसका कपड़ा थोड़ा कम है इसलिए मैं इसे बता रही हूँ। तो 6.2 इंच हम इसकी लेंथ लेते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से सीधी निशान देते हैं। ऊपर से 3 इंच नीचे आएंगे। सबसे पहले हम कपड़े की चौड़ाई ये हम 10 या 10.5 इंच की लेते हैं, क्योंकि हमारा जितना चेस्ट हमारा ज़्यादा रहेगा उतना हम कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा रहेंगे। चेस्ट हमारी 46 इंच है इसलिए हम 10.5 इंच लेते हैं। ये ऊपर से 3 इंच है, ये हम 8.5 इंच है। फिर हम यहाँ से गुलाई देते हुए इस तरीके से हमारी बॉटम है 7 इंच। ये हमारी एक्स्ट्रा, ये देखिए ओके कट करके।
ब्लाउज का फ्रंट कटिंग किया उसी तरह इसमें भी कटिंग करते हैं। यहाँ से हम ये शेप देते हुए इस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए अस्तर मैंने कटिंग कर लिया था। अब अस्तर को इस तरीके से हमें जिस कपड़े का बनाना है उसी कपड़े पे इस तरीके से सेट करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कपड़ा कम रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं सेट करके दिखाती हूँ। ये मेरा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, ये इसकी बेल्ट है। एक बेल्ट मैं यहाँ से निकालूंगी, एक बेल्ट मैं यहाँ से निकालूंगी और इधर से इतना जो कपड़ा हमारा बच जाएगा इससे हम बाजू की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको कट करके दिखाते हैं। देखिए हमारा कट हो चुका है। अभी ये हम इसी तरीके से हमारा जो उल्टा साइड है, ये हम उल्टा साइड, ये उल्टा साइड हमारा दोनों को ऐसे टच करके और ये हम इसकी चारों तरफ से सिलाई करके इस पे हम लाइनिंग को बैठा लेंगे। उसके बाद हम आगे की इसकी स्टिचिंग करेंगे। सभी पार्ट को हम इस तरीके से पहले स्टिच करके बैठा लेंगे। सबसे पहले हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने पे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और उसके बाद हम चारों साइड से स्टिच करके फिर बिठा लेंगे। उसके बाद हम आगे की स्टिचिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।